नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सेमी वर्चुअल बैठक पार्टी मुख्यालय दीपकमल में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राज्य कार्यसमिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस मौके पर सुरेश कश्यप ने कहा कि बीते 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की स्पष्ट नीति और नीयत के चलते देश के गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में हम आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण चीन को हमारी सीमा से पीछे हटना पड़ा और 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति ने देश में सरकार, विनियामक संस्थाओं और उद्योगों के बीच उत्कृष्ट सहयोग स्थापित करने का अनोखा अवसर प्रदान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित वर्चुअल समारोह में उद्योगपतियों और कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार ने जो भी घोषणाएं की उनमें ढांचागत सुधार का तत्व भी शामिल है। निर्मला सीतारामन ने कहा कि उद्योगों के सरोकारों को समझने के लिए सरकार उनके साथ संपर्क बनाए हुए है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न वर्गों की सुविधा के लिए हिमकेयर और सहारा जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सैजल ने बताया कि सहारा योजना के तहत अब तक 9,078 लाभार्थियों को करीब 6 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष विभिन्न गतिविधियों पर 2,702 करोड़ जबकि आयुर्वेद विभाग द्वारा 307 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस दौरान बद्दी स्थित एक निजी लैबोरेटरी ने स्वास्थ्य मंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ के लिए एक रोगी वाहन भी भेंट किया। प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,132 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक कांगड़ा जिला से 16, सिरमौर से 10, कुल्लू से 3, मंडी व सोलन से एक नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में 1,403 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं जबकि 3,647 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की हिमाचल ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष योगेश वर्मा और वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट राजेश सक्सेना ने सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने की मांग की है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में ऑडिट की व्यवस्था मजबूत न होने से भ्रष्टाचार पनप रहा है और कई घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों में ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए सरकार को स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने पर भी विचार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी की एकता और देश की अखंडता के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार के रहने की वकालत की है। पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा कि सोनिया गांधी के इस पद पर रहने से पार्टी ने मजबूती के साथ भाजपा के जन विरोधी फैसलों का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुटता से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ खड़ी है और इन नेताओं के फैसले का सम्मान करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन को और मजबूत करने के लिए पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। कीरतपुर मनाली 4 लेन परियोजना के कारण मंडी जिला में राइट ऑफ वे से बाहर साथ लगती निजी संपत्तियों और इमारतों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे का मामला सरकार को भेजा जाएगा। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर आज नुकसान का आकलन करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित SDM को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाने और 15 दिन में इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सुंदरनगर, बल्ह और सदर के SDM को अपने अपने क्षेत्र में हर मामले की स्टेटस रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।